Good morning, students. Today we are starting chapter 3rd of computer, and chapter name is Windows. So in this chapter we will know about Windows. There are many Windows launched by Microsoft Word. ओके तो इस चैप्टर में हम विंडोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, विंडोज़ के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी विंडोज़ लॉन्च की गई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, जिसने हमारे वर्क को बहुत ज़्यादा ईजियर बनाया। ओके कौन कौन सी जितनी टाइप्स की भी विंडोज़ इसमें उसने लॉन्च की, तो किस विंडो में उसने कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की यूज़र को। ओके सो तो अगर हम बात करें विंडोज़ के इंट्रोडक्शन की, तो विंडोज़ जो है, विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे क्या करता है, ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। जितनी भी हार्डवेयर डिवाइस होती हैं, जितनी भी स्टोरेज डिवाइस होती हैं, सबको ये मैनेज करके चलता है। ओके तो यू कैन सी हेयर, देखिए देयर आर मैनी विंडोज़ लाइक विंडोज़ 1, विंडोज़ 3, विंडोज़ 95, विंडोज़ XP, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9 एंड देयर आर सो मोर। विंडो 10, विंडो 16, विंडो 13, बहुत सारे इसके जो पार्ट्स हैं बहुत सारे लॉन्च किए गए हैं। ओके तो ये जो विंडो है ये क्यों लॉन्च की गई? अगर हम अर्लियर टाइम की बात करें तो अर्लियर टाइम में क्या होता था कि अगर हम जो टाइपराइटर करते थे, जो हम वर्क करते थे कंप्यूटर पर, अगर मान लो मुझे उसकी एक और कॉपी निकालनी है तो हम क्या यूज़ करते थे पहले उसके लिए? कार्बन कॉपी लगाते थे ना, मिमोग्राफ लगाते थे, कार्बन पेपर लगाते थे, हमें उसकी अगर डुप्लीकेट कॉपी चाहिए होती थी, है ना। बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स यूज़ करते थे, हम कंप्यूटर यूज़ किए जाते थे। कुछ तो मैनुअल वर्क के लिए हम कार्बन कॉपी लगाते थे। तो जो वर्क था अर्लियर टाइम का वो बहुत ज़्यादा क्या था, एक तो बहुत ज़्यादा लेंदी होता था। ओके और टाइम की जो वेस्टिंग होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, टायर्डनेस हो जाती थी। तो इन सबको देखते हुए जो हमारे कंप्यूटर के दो फेमस पॉपुलर फादर हैं, बिल गेट्स एंड पॉल एलन, इन्होंने देखा, जब इन्होंने अर्लियर टाइम की इन सारी सिचुएशन को देखा कि यूज़र को कितना ज़्यादा अपना टाइम कंज्यूम करना पड़ रहा है, तो इन्होंने उस यूज़र के फ्यूचर को देखते हुए एक नई उन्होंने कुछ पर्सनल कंप्यूटिंग सिस्टम को ऑपरेट किया। ठीक है, अब जैसे इन्होंने बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे विंडोज़ को लॉन्च कर दिया कि यूज़र जो है अब इसके थ्रू अपना वर्क आसानी से कर सके। ठीक है, और अपने चाहे वो कहीं भी हो, बिल्डिंग में हो अपनी, चाहे वो अपनी कंपनी में हो, फैक्ट्री में हो, कोई भी इंडस्ट्री में हो, तो अपने वर्क को वो इजी वे में कर सके। ठीक है, तो इसके लिए विंडोज़ को लॉन्च किया गया कि और नई विंडोज़ को नई टेक्निक के साथ। अब देखिए उन्होंने सबसे पहले कौन सी विंडोज़ लॉन्च की? MS DOS, द डॉन ऑफ MS DOS। जो बिल गेट्स एंड एलन हायर गेट्स थे, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कंपनी को मान लो कोई भी यूज़र कंपनी में काम कर रहा है, तो कंपनी का जो यूज़र है अपने प्रोग्राम को रन कर रहा है, अगर वो कुछ भी वर्क कर रहा है तो उसकी हेल्प करने के लिए इन्होंने द डॉन ऑफ MS DOS को लॉन्च किया। MS DOS होता है, MS DOS की फुल फॉर्म होती है डोस की डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ये क्या करता है कि जो जितने भी यूज़र्स होते हैं उन सब की डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करता है। ठीक है, और बेटर वे है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्ड करने का। समझ में आया? इसमें ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो MS DOS है, ये जो हमारा विंडोज़ है, ये एक न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं ये सबको मैनेज करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर्स को मैनेज करता है, और ये कंप्यूटर हार्डवेयर्स एंड जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उन सब के बीच ये गैप बनाकर चलता है, यानी हैंगिंग प्रॉब्लम इसमें सबसे ज़्यादा नहीं देखी गई है। ओके अब दूसरा है इसमें, उसके बाद उन्होंने एक और नई विंडोज़ को लॉन्च किया 1982 में, विंडो 1, और माइक्रोसॉफ्ट वर्क ऑन द फर्स्ट वर्जन ऑफ ए न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। ये न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट वर्जन है विंडोज़ का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का। इसमें क्या होता है
कि जो हमारे जितने भी विंडोज़ जितने भी हमारे वर्क हैं, बस वही एक ही बात, ये फंडामेंटल न्यू सिस्टम था। ये यूज़र को ये फर्स्ट वर्जन था, तो इसमें यूज़र ने अपने वर्क को इजी वे में कैसे करते हैं उसको सीखा। ओके, समझ में आया। और ये यूनिक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया, इसे बिल गेट्स ने कहा है कि ये दिस इज़ द यूनिक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। सेकेंड है विंडोज़ 2, ये इन्होंने लॉन्च की 1987 में। इसमें क्या है, माइक्रोसॉफ्ट रिलीज विंडोज़ 2 विद डेस्कटॉप आइकन्स एंड एक्सपेंडेड मेमोरी। इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 2 जो रिलीज़ की, इसमें इन्होंने एक न्यू फीचर ऐड किया, एक तो डेस्कटॉप पे आइकन्स प्लस और ज़्यादा मेमोरीज़ को इन्होंने बढ़ा दिया इस तरह की विंडोज़ में। डेस्कटॉप आइकन्स, डेस्कटॉप होती है ना हमारी जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, उस पर उन्होंने आइकन्स प्लस जो मेमोरीज होती थी उसको उन्होंने एक्सपेंड किया। ठीक है, ग्राफिक्स के साथ ग्राफिक्स सपोर्ट भी हुआ उसमें। ठीक है, कि हमें अपनी स्क्रीन को कैसे कंट्रोल करना है उसको सिखाया। और इसमें यूज़ कीबोर्ड शॉर्टकट की टू स्पीड ऑफ योर वर्क, उसमें कीबोर्ड शॉर्टकट की को कैसे यूज़ करना है अपनी स्पीड के अनुसार, इसमें ये सारे सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए गए। ओके, समझ में आया। तो इन 1988 में माइक्रोसॉफ्ट बिकम्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट पीसी सॉफ्टवेयर कंपनी बेस्ड ऑन सेल। जब इन्होंने ये वाला सेकंड वर्जन अपना लॉन्च किया था, तो उस समय ये माइक्रोसॉफ्ट जो था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी बन गई थी अपने सॉफ्टवेयर को सेल करने के बेस पर। इस तरह के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो थे, जो कंप्यूटर थे वो सबसे ज़्यादा सेल हुए थे उस टाइम। ठीक है, क्योंकि ये बहुत नई एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ था। कंप्यूटर्स आर स्टार्टिंग टू बिकम ए पार्ट ऑफ डेली लाइफ। और पहले भी अर्लियर टाइम में कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है ये, और आज तो सब लोग इसी के कंट्रोल में हो गए हैं। थर्ड है विंडो 3, विंडोज़ NT। इन्होंने इस विंडो को कब लॉन्च किया, 1990 में। इसमें इन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा जब इन्होंने विंडोज़ 3 लॉन्च की तो इसमें और नई फीचर्स ऐड किए इन्होंने, और इसकी सेल भी और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया कि ये जो हमारी विंडोज़ 3 है, विंडोज़ 3 में एक तो इसमें सबसे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस देखी जाती, इसमें जो परफॉर्मेंस आती थी यूज़र के द्वारा जो भी वर्क होता था, उसकी जो परफॉर्मेंस आती थी वो बहुत बेटर आती थी, सिग्निफिकेंटली थी। ठीक है, एडवांस ग्राफिक्स पिक्चर्स के साथ, कलर्स के साथ, इम्प्रूव्ड आइकन्स के साथ। समझ में आया। और ये जो विंडोज़ 3 है ये फुल सपोर्ट था, ये इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगाई गई थी ना, इंटेल 386, ये इसको पूरा सपोर्ट करता था, इस माइक्रो प्रोसेसर के साथ था ये। और ये जो प्रोग्राम है, ये जो विंडो है, ये क्या है, बहुत फास्टर नोटिस किया गया था कि हाँ ये जो प्रोग्राम है ये बहुत फास्ट वर्क करता है। समझ में आया। द पॉपुलैरिटी ऑफ विंडोज़ 3, और ये जो विंडोज़ 3 जब ये रिलीज़ की गई इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी। ठीक है, जब इसको किया गया कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको सबसे ज़्यादा सेल किया था फिर कंपैरिजन देन विंडोज़ 2। समझ में आया। आफ्टर दैट Windows 95 which released on 24 August 1995, Windows 95, ये Windows 95 को रिलीज़ किया गया कब, Windows 1995 में। ओके, इसके ये जो हमारी Windows 95 है, Windows 95 इसका क्या था कि Windows 95 में एक तो इसमें ये यूज़र को जो फैसिलिटी दी गई थी वो इंटरनेट यूज़ करने के लिए, जो हमारे राउटर्स होते हैं, जो मॉडम्स होते थे, पहले मॉडम यूज़ करते थे ना, वो वाली फैसिलिटी इसमें यूज़र को दी गई थी। इसमें फैक्स करने की फैसिलिटी, फैक्स जो होता है जो हम अपनी कॉपी को सेंड कर सकते हैं, इसमें मॉडम्स यूज़ किए गए। ईमेल्स को कैसे सेंड करते हैं, ऑनलाइन वर्क कैसे करते हैं, ऑनलाइन मल्टीमीडिया गेम्स, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स को डेवलप किया गया था इस साइट में, इस सॉफ्टवेयर में। ओके, और इसमें जो हमारा जब ये विंडोज़ यूज़ की गई थी तो इसमें स्टार्ट बटन का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया गया था, स्टार्ट बटन का।
स्टार्ट बटन देखते हैं ना, अब तो हम हर विंडो में, कोई भी विंडोज़ में आता ही है, ठीक है, जहाँ से हमारे सारे प्रोग्राम्स अपीयर होते हैं। ओके, अब आफ्टर दैट देयर इज विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000 एंड विंडोज़ ME। ये जो विंडो है 25 जून को 1998 में लॉन्च की गई। विंडोज़ 98 इज़ द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर कंज्यूमर्स। ये कंज्यूमर्स के लिए ही बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली था, फर्स्ट वर्जन था ये विंडोज़ का, ठीक है। विंडोज़ फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ डिज़ाइन, ये फर्स्ट वर्जन किसके वे में था कि कंज्यूमर्स के लिए सबसे ज़्यादा स्पेसिफिकली था। PCs आर कॉमन एट वर्क एट होम, इंटरनेट कैफ़ेज़ वेयर यू कैन गो ऑनलाइन। इसमें क्या था कि हम कहीं भी होम अपना ऑनलाइन वर्क इजी वे में कर सकते हैं, बेटर वर्क करेगा, ठीक है। और विंडोज़ 98 में हम इसमें एक और फैसिलिटी थी कि हम क्या, अब जो भी हम इंफॉर्मेशन फाइंड करना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा इजीली हो गया था इंटरनेट पर, ठीक है। विंडोज़ 98 में ऑनलाइन वर्क सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपेंड हो चुका था उस समय, तो ऑनलाइन इंटरनेट पर हम कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सर्च करना चाहते हैं तो उसको हम इजीली गेट कर सकते हैं। समझ में आया। इसमें कुछ USB डिवाइस को ऐड किया गया। इसमें DVD डिस्क जो होती थी जिसमें CD लगाते थे ना, वो बस गोल गोल DVD आती थी, उनको वो वाली फैसिलिटी उसमें प्रोवाइड की गई थी विंडोज़ 98 में। आफ्टर दैट विंडोज़ 2000 जो थी, इस विंडो में क्या एक न्यू फीचर्स था। जब बहुत सारी विंडोज़ को अपडेट किया गया, जैसे विंडोज़ 98, विंडोज़ NT, विंडोज़ 95, जब इतनी सारी विंडोज़ को अपडेट कर दिया गया, ठीक है, तो ये जो हमारी विंडोज़ 2000 है, इसमें भी कुछ न्यू फीचर्स ऐड किए गए जो हमारी बिजनेस के लिए, स्पेशली बिजनेस पर्पज़ के लिए बनाए गए थे। जैसे लैपटॉप बनाए गए थे, ठीक है। लैपटॉप आने लगे थे उस टाइम बहुत, एक तो साइज़ में स्मॉल होते थे, पोर्टेबल होते थे, कहीं भी उसको आसानी से कैरी कर सकते थे, ठीक है। बहुत सारे न्यू इम्प्रूवमेंट्स के साथ, न्यू डेवलपमेंट के साथ, बहुत सारी इंटरनेट फैसिलिटी के साथ, जो हमारी मोबाइल कंप्यूटिंग को भी सपोर्ट करता था। समझ में आया। इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल हार्डवेयर इंस्टॉल ऑलरेडी आए हुए थे, यानी कि ये जो विंडोज़ थी ये प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए ही रिलीज़ की गई थी इसमें, क्योंकि इसमें एक तो वायरलेस नेटवर्किंग का यूज़ होने लगा था, वायरलेस नेटवर्किंग, ओके। बहुत सारी USB डिवाइस को इसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया था, बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल डिवाइस को इसमें ऐड किया गया था। समझ में आया। आफ्टर दैट विंडोज़ XP क्या है भाई। विंडो XP सभी ने सुनी होगी ज़्यादातर। तो विंडो XP को कब लॉन्च किया गया था, 2001 में, और विंडो XP इज़ रिलीज विद ए रीडिज़ाइन लुक। इसको रीडिज़ाइन किया गया एंड फील दैट इज सेंटर्ड ऑन यूजेबिलिटी एंड ए यूनिफाइड हेल्प एंड सपोर्ट सर्विस सेंटर। ये क्या था, जो एक तो इसको रीडिज़ाइन किया गया, दूसरा इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस को ऐड किया गया कि जो यूज़र है, जो कंप्यूटर है, उसको वो आसानी से समझ सके। जो यूज़र अपना प्रोग्राम उसमें लिख रहा है, जो भी प्रोग्राम उसमें टाइप कर रहा है, जिस प्रोग्राम का वो रिज़ल्ट वो गेट करना चाहता है, किसी भी लैंग्वेज में वो उसको गेट कर सके, ओके। और ये विंडो XP भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गई थी इसकी, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बन गया था ये बहुत सालों में। जब ये बना था उन दिनों में वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बन गया था, ठीक है। एक तो ये फास्ट है, बहुत फास्ट वर्क करता था, स्टेबल था, ओके। स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार, कंट्रोल पैनल, बहुत सारे इसमें फंक्शंस ऐड किए गए थे। विंडो XP जो थी ये एक तो बहुत सिंप्लीफाइड विजुअल डिज़ाइन था, जो हमारे वर्क को फ्रीक्वेंटली क्या करता था, बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल बनाता था, फ्रीक्वेंटली एक्सेसिबल बनाता था कि हम बहुत ही कम समय में कोई भी अपना वर्क आसानी से कर सकें। दूसरा, इसमें एक तो जो वायरस प्रॉब्लम होती थी, जो हैकिंग प्रॉब्लम थी, उसके लिए उन्होंने वायरस, ठीक है, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, इसमें सब कुछ ऑलरेडी इन्होंने लॉन्च किए थे, इनमें डेवलप किए हुए थे। हैकर्स की प्रॉब्लम होती थी, हैकर्स से बचने के लिए
ओके। और भी बहुत सारे फंक्शंस इन्होंने इसकी रियलेबिलिटी को बढ़ाया था, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस विद ए फ्रेश विजुअल डिज़ाइन। समझ में आया? आफ्टर दैट विंडोज़ विस्टा कब रिलीज़ की गई थी? 2006 में, विद द स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम टिल डेट। यूज़र अकाउंट्स कंट्रोल हेल्प, इसमें एक फंक्शन ऐड किया था यूज़र अकाउंट कंट्रोल। इसमें क्या होता था, जो यूज़र जो भी कंप्यूटर यूज़ कर रहा है वो उसमें अपना अकाउंट बना सकता है, पासवर्ड ऐड कर सकता है, ताकि उसमें कोई भी हैकिंग की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, किसी को भी किसी भी सॉफ्टवेयर को हार्मफुल ना, कोई भी उसको हार्म ना करे। समझ में आया? कोई भी उसको इजीली कोई भी ओपन ना कर सके, तो इसमें यूज़र अकाउंट कंट्रोल को ऐड किया गया था। ये तो सभी जानते हैं आजकल कि कंप्यूटर में सब पासवर्ड लगा के रखते हैं ना, तो ये सिक्योरिटी ये जो फंक्शन था इसमें ऐड कर दिया गया विंडोज़ के द्वारा। ओके। दूसरा विंडोज़ विस्टा जो थी, इसमें कुछ ऐसे फीचर्स को भी ऐड किया गया जैसे विंडोज़ मीडिया प्लेयर, गेम्स। ओके। और भी बहुत सारे फंक्शंस ऐड किए गए इसमें हम टेलीविज़न्स, मूवीज़, साउंड, ऑडियो, कोई भी हमें वीडियो एडिट करनी है, फोटोग्राफ्स सेंड करने हैं, कुछ भी हम इसमें यूज़ कर सकते थे। ओके। आफ्टर दैट विंडोज़ 7 इज़ द मोस्ट पॉपुलर विंडो। और ये जो विंडोज़ 7 है ये कब लॉन्च की गई थी? 2009 में। और द वायरलेस वर्ल्ड हैज़ अराइव्ड, ये इस समय में पूरा कंप्यूटर जो था वो वायरलेस हो गए थे। ठीक है, कोई भी नेटवर्किंग अगर हमें यूज़ करनी है तो वो वायरलेस यूज़ कर सकते हैं। जब विंडोज़ 7 रिलीज़ की गई थी 2009 में, तो जो लैपटॉप्स थे वो आर आउटसेलिंग डेस्कटॉप पीसीज एंड इट्स कॉमन टू गेट ऑनलाइन at public wireless hotspot like coffee shops. Wireless networks can be created at the office or at home. इसमें क्या एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी कि यूज़र कहीं भी वर्क कर रहा हो, चाहे वो अपना ऑफिस में हो, चाहे वो किसी उसमें हो, कॉफ़ी शॉप में हो, होम पे हो, वो अपना खुद का ऑनलाइन जो हॉटस्पॉट होता है, ऑनलाइन पॉइंट होता है, ठीक है, वायरलेस जो फैसिलिटी होती है वो उसको खुद ही क्रिएट कर सकता है। समझ में आया? इसमें बहुत सारे फीचर्स इंक्लूड किए गए जैसे स्नैप, पीक, शेक, विंडोज़ टच। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे जब ये विंडोज़ 7 को लॉन्च किया गया, इसने जब ये लॉन्च की गई थी 2009 में, उस समय इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी, इतनी ज़्यादा क्योंकि इसमें नए फीचर्स आए थे और इसमें स्पेशलिटी थी क्या थी कि वायरलेस हो गए थे बिल्कुल यहाँ पर इस समय। ठीक है, तो ये फास्टेस्ट सेलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया था ये कंप्यूटर की हिस्ट्री में। समझ में आया? देखिए इसमें कौन कौन से फीचर्स ऐड किए गए थे। डेस्कटॉप सभी जानते हैं, जो स्क्रीन होती है हमारी कंप्यूटर की। टास्क बार जो बॉटम में होती है हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन में ब्लू कलर की। शो डेस्कटॉप। स्टार्ट मेन्यू कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में होता है ना हमारा स्टार्ट मेन्यू, जहाँ से हम सारे प्रोग्राम्स को अपना जो भी रन करना चाहते हैं उसको अपीयर कर सकते हैं। स्नेक, पिन, विंडोज सर्च, कोई भी विंडो सर्च करनी है, विंडो सर्च होता था, एक स्टार्ट के बराबर में ऑप्शन होता है। गैजेट्स कौन कौन से हमें यूज़ करने हैं, कौन कौन से गैजेट्स हमें अपनी आइकन्स पर दिखाने हैं, डेस्कटॉप पे दिखाने हैं। कैलकुलेटर, शिपिंग टूल एंड मोर अदर लाइक शटडाउन का ऑप्शन। तो ये सारे जो ऑप्शंस थे ये विंडो 7 में प्रोवाइड किए गए थे, नए नए फीचर्स। ओके, अब देखिए विंडो 7 की कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो क्या करती हैं। आप सभी जानते हैं कि एक तो हमारी स्पीड एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं, ओके, और हमारी नॉलेज को बढ़ाते हैं। ये जो विंडोज़ की हैं, जैसे विंडो प्लस लेफ़्ट एरो जो होता है, क्या इसका क्या यूज़ था? डॉक द करंट विंडो टू द लेफ्ट हाफ ऑफ द स्क्रीन। और राइट एरो को यूज़ करेंगे हम विंडो के साथ, तो ये करंट विंडो टू राइट ऑफ द करंट स्क्रीन। विंडोज़ प्लस अप एरो, विंडो के साथ अगर हम अप एरो यूज़ करेंगे तो जो करंट विंडो हमारी खुल रही है वो मैक्सिमाइज साइज़ में हो जाएगी। डाउन एरो यूज़ करेंगे तो वो मिनिमाइज हो जाएगी। विंडो के साथ अगर हम होम की यूज़ करते हैं तो जितनी भी करंट विंडोज़ हमारी ओपन है वो सारी मिनिमाइज हो जाती है। विंडोज़ प्लस F करेंगे तो कोई भी अगर हमें नया प्रोग्राम सर्च करना है उसको कर सकते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो आपको अपनी याद करके रखनी है बिल्कुल।
ठीक है, एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी है ये देखिए, ऑल्ट कंट्रोल प्लस विंडोज़ की शॉर्टकट की को हम कैसे यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। ओके, पढ़ेंगे देखिए इसे। अब इसके बाद विंडोज 7 में जब ये सारे क्या कहते हैं, ये सारे फंक्शंस ऐड कर दिए गए, तो विंडोज 7 जब लॉन्च की गई, ये एक ऐसी सीरीज थी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की कि इसको इतनी ज़्यादा रीडिज़ाइन कर दिया गया, इसमें इसका सारा लुक ही चेंज कर दिया गया। ठीक है, और नए एडवांस फीचर्स को ऐड कर दिया गया। जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस थे सब में एक नया फीचर्स ऐड कर दिया गया। एक तो ये दिखने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती थी, इम्प्रेसिव होती थी, और दूसरा इसका डिज़ाइन इतना सुंदर बना दिया था इन्होंने कि जो यूज़र होता था वो इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में अपना वर्क करना पसंद करता था। स्मार्टफोन्स होते हैं ना आजकल, उसकी तरह होती है ये विंडो। टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स जो यूज़ करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स, ये लाइक उसी की तरह दिखती है सेम। ओके, बहुत ज़्यादा न्यू एडवांस फीचर्स के साथ इसको रिलीज़ किया गया। ओके, तो चलिए आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। इसमें हमने विंडोज़ के बारे में जाना है कि कौन कौन सी विंडोज़ लॉन्च की गई है। आप बच्चों, आप सभी को नेम्स जरूर याद रखने हैं, ठीक है, कौन सी विंडो कब लॉन्च की गई, ठीक है। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा विंडो 7 है, विंडो XP है, और स्टार्टिंग के विंडो 1, विंडो 2, ठीक है। किसने लॉन्च की, हमें विंडोज़ को इन्होंने क्यों लॉन्च किया, कौन कौन से नए टेक्नोलॉजी को इसमें इन्होंने ऐड किया, ठीक है। तो चलिए चैप्टर फिनिश करते हैं। गुड बाय, थैंक यू।